वोट चोरी का आरोप। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने सिर्फ लगाया नहीं, साबित कर दिया। डॉक्यूमेंट कौन से थे? इलेक्शन कमीशन, चुनाव से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट के सारे पूरी संख्या देकर कितने वोट पड़े, कहां पड़े। मैं समझता हूं पिछले कई सालों से इतनी सार्थक, इतनी समर्पित और इतनी स्पष्ट साक्ष्य के साथ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। नेता विरोधी दल के रूप में राहुल गांधी ने सारे तथ्य दिल्ली जैसी जगह पे मीडिया के सामने रख दिया और ओपन टू क्वेश्चंस थे सवाल। मोदी की तरह मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भागे नहीं। अब सारे तथ्य उनकी तरफ से आ गए, साबित हो गया है चोरी हुई। कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बता दिया, वोट की संख्या बता दी, डॉक्यूमेंट का सहारा लिया इलेक्शन कमीशन। अब बाल है इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन को आजाद होना चाहिए, भाजपा सरकार के दबाव से मुक्त होकर जनता का विश्वास लोकतंत्र में बना रहे, इसलिए इन आरोपों का जवाब सार्वजनिक रूप से करें। हम जाएंगे मंडे को, सोमवार को सारे दल जाएंगे इलेक्शन कमीशन, बुला लें हम लोगों को और इसका जवाब दे दें। इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र के हवाले से कहा कि आप लोगों को उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, वहां सवाल उठाना चाहिए। पहले रंगे हाथ जो पकड़ा गया है मामला, इस पर आप तो स्पष्ट करो। सिर्फ न्याय होना नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए कि न्याय हो रहा है। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार दे दिया कि ये इतने वोट थे, यहां इतने पड़े, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने पड़े, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने पड़े। अरे आपको देना है अगर तो दीजिए कि जब चुनाव बंद हो जाता है, चुनाव समाप्त हो जाता है समय, उसके बाद कितने प्रतिशत बढ़े और कैसे बढ़े। 5 सूत्री जो उन्होंने रखा है, निश्चित रूप से वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। हमें गर्व है अपने नेता पर। इलेक्शन कमीशन सामने आए और जवाब दे, जिससे लोकतंत्र में लोगों की आस्था बनी रहे। ऐसा न कर दे कि लोगों का विश्वास उठ जाए। लेकिन कल सर आप उस मीटिंग में थे, एक तरीके से कांग्रेस ने लीड लिया है क्या? कल जो इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को प्रेजेंटेशन दिया गया, क्या रुख था इंडिया ब्लॉक के नेताओं का? सब आश्चर्यचकित और प्रशंसा कर रहे थे कि इतने तथ्य राहुल जी ने सिलसिलेवार रखे। लोगों ने सवाल भी पूछे, अपने विचार भी दिए, सब प्रशंसा से भरे हुए थे। कल राहुल गांधी एक नए व्यक्तित्व के रूप में इंडिया ब्लॉक में उभरे। जिस तरह संघर्षशील व्यक्तित्व उनका था, वैसा ही फैक्ट्स के साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन जहां जहां बेईमानी हुई थी तार तार करके देश के सामने रख दी। एएनआई ने सवाल पूछा ट्रंप से, आपने 50% टैरिफ कर दिया, क्या व्यापारिक बातचीत या ट्रेड हो सकता है? उन्होंने कहा जब तक हम इस मुद्दे का हल नहीं कर लेते तब तक नहीं। तो क्या हल हो सकता है? मैं नहीं जानता। मैं तो एक भारतवासी होने के नाते, एक ऐसी पार्टी का सिपाही होने के नाते जो देश हित में हम आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, जो देश के निर्माण में लगी हुई थी, जिसने शहादत दी अपने नेताओं की, वो भारत के हित में ट्रंप से चाहती है कि वो तत्काल इस बढ़े हुए टैरिफ को वापस ले और व्यापार सामान्य करे। मोदी जी के उतावलेपन से, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, उतावलेपन से, जिस तरह जाके नमस्ते ट्रंप कराया, हाउडी मोदी कराया, अगली सरकार ट्रंप सरकार उसकी कीमत देश चुका रहा है। हमें दुख है, पीड़ा है। चीन भी आलोचना कर रहा है ट्रंप के टैरिफ का और ये कह रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद जो कर रहा है। वार्न कर रहा हूं मैं मोदी सरकार को। जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये वही चीन है जिसको आपने झूला झुलाया था, जिनके प्रधानमंत्री को बुला के अहमदाबाद में, और उसके बाद गलवान घाटी में 21 जवानों की शहादत हम नहीं भूले। हमारी चौकियों पे हमारे गश्त लगाने का अधिकार छीना गया। जो व्यापार आप कर रहे हैं चाइना के साथ, expect increased trade negotiations since you have announced a 50% tariff. US President said no, not until we get it resolved.
So clearly, Donald Trump has given a response to a question I have been asking India's trade minister. I've been repeatedly asking him, the minister and the government of India, what is the status of the trade deal? Is it on hold? Is it in abeyance? It has stopped, paused, etc. But we had got no answers from the government of India. Government of India had us believe that there's some conversation still ongoing. What Trump is saying is clearly another, I would say, arm twisting mechanism that he's used to getting his way done through bullying and getting people to sign a trade deal. However, it is for India's national interest to ensure that this trade deal is on their own terms and conditions and not be cowed down by Mr. Trump and his ability to make controversial statements. So we would hope that America would realize its responsibility as a larger democratic nation, that we have had a strong friendship, we've had a strong strategic alliance, we have very strong economic relations, and to disrupt global trade would be extremely unfortunate and would be helping those countries which do not believe in democracies. As two strong democratic nations, we need to lead by example rather than through this bullying mechanism amongst two friendly nations. Today, Rahul Gandhi has made a presentation at India Bloc dinner meet where he has told 1,250,000 vote chori.